नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज सीसैट स्पेशल में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पहले वाली क्लास में हमने परम्यूटेशन को समझा था। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की कि क्या कॉम्बिनेशन होता है और किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये होता है समूह बनाना। ग्रुप बनाने की बात जब होती है, कॉम्बाइन करने की बात होती है, तब कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कैसे समझेंगे कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना है और कहाँ पर परम्यूटेशन लगाना है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो शब्दों से हम पता लगा लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के और शब्दों के चयन से ही हम पता लगा लेते हैं कि परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन। जैसे परम्यूटेशन में आप क्या कर रहे थे, जहां पर व्यवस्था शब्द आ रहा था, व्यवस्थित करना था, अरेंज करना था, तो वहां पर आप परम्यूटेशन लगा रहे थे। वैसे कॉम्बिनेशन में कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे समूह बनाना हुआ, समूह बनाएंगे। अगर समूह बनाने जैसा शब्द आया है, चुनना, ये शब्द आया है कि सेलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है या फिर कमेटी बनानी है, इस तरह के शब्द आते हैं। कंबाइन करना है, समूह बनाना है, चुनना है, कमेटी बनानी है, ठीक है, सिलेक्शन करना है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला समझा था, अब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की बात करते हैं। वो क्या होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। गुणा करेंगे आर फैक्टोरियल से। ये आपका फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का आपका फॉर्मूला होता है। जैसे परम्यूटेशन के फॉर्मूले में हमने बात की थी, फैक्टोरियल आप जानते ही हैं। इसके पहले आपने वीडियो देखा होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है उस संख्या से एक तक क्रमागत गुणा। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल का मतलब है क्या कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मतलब है 6 फैक्टोरियल का। तो ये फैक्टोरियल होता है। ये जो निशान है ये फैक्टोरियल का है। या फिर फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है कि 6 फैक्टोरियल, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, फैक्टोरियल है। अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए 8 लोगों का एक समूह है, लोगों का ग्रुप है, समूह है, उसमें से आपको 5 को चुनना है। मतलब कहीं पर 8 लोग हैं और आपको 5 को उनमें से सेलेक्ट करना है, चुनना है। तो जब सेलेक्ट वर्ड आ जाएगा, चुनना वर्ड आ जाएगा, ये जो शब्द है, तब हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन। कैसे लगाएंगे, 8C5। 8 क्या है, जिसमें से चुनना है। R क्या है, जिनको चुनना है। मतलब R क्या है, वो ग्रुप है। R क्या है, वो ग्रुप है। तो ये भी याद रखेंगे, जो R की वैल्यू होगी कभी भी N से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि चुनना तो ऊपर वालों में से है ना। तो तब इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, मतलब जो ऊपर वाला है उसका फैक्टोरियल, यानी कह सकते हैं क्या, 8 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई n माइनस आर, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, उसका फैक्टोरियल। 8 में से 5 घटाया तो क्या आया, 3 फैक्टोरियल, ये आया। इसके बाद में क्या आएगा, आर फैक्टोरियल, मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसका फैक्टोरियल, गुणा 5 का फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा। तो ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। ये देखो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन। इसलिए इंपॉर्टेंट अधिक है क्योंकि कॉम्बिनेशन का यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से। उम्मीद है अभी तक इतना समझ में आया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, उनसे देखेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो शब्द क्या आया, चुनना, सेलेक्ट करना है। आउट ऑफ 7 पीपल 5 को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, 7 में से 5 को चुना, 7C5 ये करना है। सोल्व कैसे करेंगे, 7 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाएंगे ना। एनसीआर का फॉर्मूला भी हमने समझा है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय n माइनस आर, मतलब 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल से। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2
गुणा 1 और डिवाइड करो इसे 2 गुणा 1 गुणा, अब 5 फैक्टोरियल के लिए तोड़ेंगे कैसे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इससे पूरे से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 21। ऐसे तरीके हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। अब इतना जो हमने सॉल्व किया है इसको समझें तो और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपने क्या आया था कि 7C5 तक तो आप ले आए थे, इतना तो आपको पता था ना कि 7 में से 5 को चुनना है। तो ये जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है, आपको n फैक्टोरियल जो लिखना है वो NCR बराबर किसके होता है, NC n-r के, इसके बराबर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो 7C5 है वो बराबर किसके होगा, 7C2 के, इसके बराबर होगा। मतलब अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, जो नीचे के दोनों वैल्यू हैं, अगर वो n के बराबर हैं तो उन दोनों के मान एक ही होते हैं। अगर इसे सोल्व करोगे ना तभी भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा। और समझते हैं एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा है 8C3, ये बराबर किसके होगा, 8C5 के। सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 8C5 के। कितना भी बड़ा नंबर लो आप, मान लीजिए आपने लिखा 15C2, ये बराबर किसके होगा, 15C कितने, 13 के, क्योंकि 13 और 2 15, इसके बराबर आ गया। जो ऊपर n की वैल्यू है, जितने नंबर हैं अवयव हैं उनके बराबर आ गया, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ये देखते हैं। जैसे यहां पर क्या आया था हमारा, 7C5 बराबर किसके आया, 7C2 के। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए तरीका क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू को केवल उतनी बार लिखना होता है जितनी बार नीचे वाला पद दिया है। जैसे यहां पर 2 बार पद दिया है तो आप 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 गुणा क्या कर देंगे, इसे 6 ही लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, इतना ही लिखने की जरूरत है। और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल कर देंगे। यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 2 से भाग करो, 7 या 21, तभी भी आंसर। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और समझते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं सिर्फ कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के। सपोज करिएगा आपको सॉल्व करना था 8C3 सॉल्व करना है, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8 को 3 प्लेस तक लिखेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6। अगर फैक्टोरियल होता तो ऐसे जाता। डिवाइड किससे करेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल से, 3 गुणा 2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 56 आपका आंसर आ जाएगा। कितने आसान तरीके से सॉल्व हुआ। इसको और एक्सपेंड करके देखें तो ये समझें कहां से आया, तो ये यहां से आया, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, ये भी तो लिख सकते थे ना, इसको एक्सपेंड कर रहे होते जब n फैक्टोरियल की जगह पे ये लिख सकते थे। डिवाइड बाई n-r, n में से r घटा रहे होते 8 में से 3, तो यहां पर क्या होता, 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो आपने ये वाला स्टेप किया ही नहीं, यहां पर क्या किया, ये स्टेप किया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यही होना है। तो आपका क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाला 3 प्लेस तक और नीचे 3 फैक्टोरियल। प्रैक्टिस करेंगे तो और इंप्रूव होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दृष्टि शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ये इसके पहले भी हमने क्लास में समझा था एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो ये सॉल्व करिएगा। जिसने देखी है वो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा, तो करिएगा मेरे साथ। और जो इसके पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहले वीडियो देखो, बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ पर भी हम समझते हैं कैसे इसको अरेंज करेंगे। देखो अब जब क्वेश्चन में समझो कि आपको परम्यूटेशन लगाना है, कॉम्बिनेशन। शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कहीं ग्रुप बनाने की बात हुई, नहीं हुई। कहीं कमेटी बन नहीं है, कहीं चुना गया है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कॉम्बिनेशन तो लगना नहीं। क्या करना है, इससे शब्द बनाने हैं, मतलब इसी को तोड़ मरोड़ के अरेंज करना है। किसको, दृष्टि शब्द को, DRISHTI, इसको अरेंज करना है आपको। इस शब्द को जब आप अरेंज करेंगे तो कितने तरीकों से अरेंज करेंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे। कितने तरीकों से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता है। लेकिन क्या है, इसमें आई जो है वो 2 बार आया है, इसको कैसे आप अलग अलग करोगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, नहीं कर सकते ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उससे भाग कर देंगे। 2 आई हैं, कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो इससे क्या किया आपने, भाग कर दिया। आपको आंसर मिला 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा। सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा
वो आपका आंसर सॉल्व करके आएगा 2520। सॉल्व करिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको कि क्या सॉल्व करके वैल्यू आएगी। क्वेश्चन को समझो सिर्फ क्या कहा है। दृष्टि शब्द को अरेंज करना था, जो भी हमें 2 बार आया था या फिर 3 बार आया हो, 4 बार आया हो, उससे भाग कर देनी है। बाकी अरेंजमेंट तो सिंपल होना ही है। जैसे अगर कोई भी शब्द अगर आप अरेंज करो, कुछ भी शब्द लो, जो भी आपके मन में आ जाए, शब्द छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी ऐसा शब्द लो, वो आप लें और अरेंज करें। जैसे अगर मैं बात करूं ABCDBE, इसको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइड बाई बी 2 बार आ गया, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, इसी को कुछ और भी लिख दूं, जैसे मैंने लिखा है ABCDBECBA, मान लीजिए ये लिख दिया। इतना बड़ा कुछ भी लिखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। डिवाइड किससे करेंगे? देखो ए कितनी बार आया है, ए आया है 2 बार, 2 फैक्टोरियल, गुणा बी कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, गुणा 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होगा। सी कितनी बार आया है, 2 बार, तो गुणा 2 फैक्टोरियल। डी कितनी बार आया है, डी तो 1 ही बार आया है। डी और ई कितनी बार आया है, वो भी 1 ही बार आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। कुछ भी हो, अपने नाम का लेटर लो, अपने मम्मी पापा के नाम का लेटर लो, कुछ भी लो, अरेंज करो, थोड़ा कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और आप समझोगे भी कॉन्सेप्ट को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ADJUST शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें कोई भी 2 स्वर एक साथ ना हो? हम कौन सा टॉपिक से है क्वेश्चन? परम्यूटेशन से है, कॉम्बिनेशन से है? सबसे पहले तो ये समझो, ऐसे कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं एडजस्ट के शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके। मतलब अक्षरों को रीअरेंज किया है, व्यवस्थित किया है। जहां पर अरेंजमेंट है वहां पर परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन है तो कौन से शब्द का करना है आपको परम्यूटेशन? ADJUST। इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आप अगर सिंपल बात कर रहे होते तो आप कह देते जी 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो सकता था। लेकिन अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ शर्त दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। वो क्या है? तरीके कितने हों जिनमें कोई भी 2 स्वर एक साथ ना आए। स्वर कौन कौन से हैं? ए और यू यहां पर स्वर हैं। स्वर मतलब बॉबल्स कितने हैं? बॉबल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये बॉबल्स हैं आपके। तो ए और यू यहां पर यूज हुआ है। कोई अरेंजमेंट ऐसा भी आएगा ना जिसमें ये होगा AUDGST, तो वो कह रहा है कि ये वाले एक साथ आने नहीं चाहिए, ना तो स्टार्टिंग में आए ना बीच में आए, मतलब ए और यू एक साथ में आए ही ना। ठीक है, तो आपको ये वाले तरीके निकालने हैं कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें ए और यू यानी कि बॉबल्स जो स्वर हैं आपके एक साथ में ना आए। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो अब क्या करते हैं, जब निगेटिव वाले पूछे जाते हैं कि एक साथ में ना आए, बॉबल्स एक साथ में ना आए, या फिर ये वाले लेटर एक साथ में ना आए, तब क्या करते हैं? सबसे पहले तो निकालते हैं कि उस लेटर को या फिर जो भी नंबर दिया है उसको कितने टोटल तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो हमने निकाल दिया 6 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ये तो हमने निकाल दिया। उसमें से माइनस क्या कर देते हैं? वो तरीके जिसमें कि वो एक साथ आए। अगर कुल में से वो वाली संख्या घटा दोगे जिसमें एक साथ हैं तो कौन सी बचेगी? वो बचेगी जिसमें दोनों एक साथ नहीं हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? टोटल तरीके आपने निकाल दिए, उसमें से घटाना क्या है? वो तरीके जिसमें दोनों एक साथ बैठे हुए हों। तो मतलब ये वाले इस तरह के कितने तरीके हो सकते हैं? हमने क्या किया था परमुटेशन में, समझा था। मतलब अब ए और यू अगर एक ही यूनिट हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो कितने तरीकों से अरेंज होगा ये? एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल गुणा ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो रहे होंगे, ए और यू भी, तो कितने तरीकों से अरेंज होंगे? ये 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होंगे। यानी कि टोटल वो तरीके जिसमें ए और यू एक साथ आए या फिर स्वर एक साथ आए, वो इतने तरीके हैं, और कुल तरीके इतने हैं। इनमें से इनको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप करेंगे 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो आपको आंसर मिल गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, माइनस 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, चौका 120,
और 12 छंग 72 यानी कि 720 माइनस 120 गुणा 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 720 माइनस 120 दूनी 240 माइनस करो इन दोनों को, क्या आ जाएगा वैल्यू 0 से 0 गया, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, आंसर हो जाएगा 480 यानी कि ऑप्शन सी। पॉइंट को समझो क्या कहा गया है, कोई भी दो स्वर एक साथ ना आए। एक साथ कब नहीं आएंगे, वो वाले केस में नहीं आएंगे अगर टोटल में से हम वो माइनस कर दें जिसमें दोनों साथ साथ बैठे हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब निगेटिव स्टेटमेंट दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे बेटर टेक्निक यही है, पहले कुल केस निकाल लो और उसमें से इसका अपोजिट जो है, जो निगेटिव दिया है यानी पॉजिटिव वाला घटा दो। पॉजिटिव वाला क्या रहेगा कि दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों एक साथ ऐसे बैठेंगे, इतने तरीकों से अरेंज होंगे। इसमें से ये वाले माइनस कर दिए तो इतने जो केस बचे 480 वो ऐसे केस होंगे जिसमें दोनों एक साथ नहीं बैठे होंगे, या फिर जो स्वर हैं आपके एक साथ में नहीं आए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सी पर कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 5 को 3 पर बैठाना है, 5 में से 3 चुनने हैं। अब ये बातें ना कि 5 को 3 कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। 5 व्यक्तियों को 3 कुर्सियों पर, 5 को 3 पर बैठाना है, मतलब कुर्सी कितनी है 3। देखो कैसे बैठाना है, ये देखो कुर्सी कितनी है 3 कुर्सी है, मान लीजिए ये 3 कुर्सी है। व्यक्ति कौन है 5 है, मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहली सीट पर कितने लोग आ सकते हैं, 5 में से कोई भी आ सकता है ना, 5 में से कोई भी आ सकता है। तो यहां पर कितनी चांसेस हैं कि इन 5 में से कोई भी आ जाए, इन 5 में से कोई भी आ जाएगा। दूसरी सीट के लिए एक व्यक्ति तो यहां पर कब्जा ली होगी, उसने बैठा होगा आके, यहां पर कब्जा ली उसने सीट। अब जो दो सीट बचे हैं इसमें से सेकंड सीट पर इसकी बात करें तो इसके लिए कितने दावेदार बचे, 5 में से केवल 4 ही दावेदार हैं, तो 4 में से कोई भी आ सकता है ना, ऐसी और कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी। मतलब जो सेकंड सीट का दावेदार है कोई भी हो सकता है बचे हुए चारों में से, तो इनमें से 4 लोग आ सकते हैं। अब जो थर्ड सीट बची, यहाँ पर दावेदार कितने बचे होंगे, केवल 3, क्योंकि दो ने तो सीट अपनी कब्जा ली, एक यहाँ पर बैठ गया, एक यहाँ पर बैठ गया। इन 5 में से कोई 2 यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर कितने बचे, 3 ही बचे, 3 में से कितने आ सकते हैं, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा 4 गुणा 3, ये आपका आंसर हो गया। 5 चौक 20 या 60, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो यह कितने तरह से संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ में स्टेट में भी आपके इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आरपीएससी हो गया, या फिर यूपी के एग्जाम है, या फिर उत्तराखंड के हैं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्या है क्वेश्चन को समझो, 10 व्यक्ति हैं, 10 दोस्त हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो यह कितने तरह से संभव है। अब यहाँ पर हमें सोचना ये है कि जो परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन, क्योंकि ग्रुप समूह तो बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, 10 लोग हैं हाथ मिला रहे हैं, 2 लोग हाथ मिला रहे होंगे ना, एक किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का, मतलब 2 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो क्या बनना है, एक समूह बनना है, 2 लोगों का समूह बन रहा है। किसमें से, 10 में से। 10 में से 2 ही लोग तो हाथ मिला रहे हैं, पहले एक ने एक से मिलाया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, मतलब जो 10 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस कंडीशन में क्या रहा होगा, ये रहा होगा, एक ने पहले मिलाया होगा 2 से हाथ, फिर एक ने 3 से हाथ मिलाया होगा, एक ने 4 से हाथ मिलाया होगा, इस तरह से मिलाए होंगे। फिर जो 2 है, 2 ने 1 से तो मिला लिया, 2 ने 3 से भी मिलाया होगा, इस तरह से होगा। लेकिन हम कहाँ तक बनाते चले जाएंगे, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 10 की जगह अगर 50 दे दे तो कि 50 व्यक्ति हैं, तब तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो आपने समझा ही है, क्योंकि 2 लोगों का क्या बनना है, समूह बनेगा। 10 में से 2 लोगों का समूह बन रहा है, 2 हाथ मिला रहे हैं, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, tan C2, ये कर दो, आपका आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा, n फैक्टोरियल यानी कि 10 फैक्टोरियल, अपॉन नीचे क्या रह जाएगा, n माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, यही होता है ना फॉर्मूला, आर फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं इसको, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, वही तो बात है ना, 8 7 6 5 4 3। यहां पर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 10 में से 2 घटाए तो 8 फैक्टोरियल गुणा
2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 पंजे 10 और आंसर हो जाएगा आपका 5 नम 45 कि 45 तरह से संभव है। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं 10 लोग अगर आपस में, तो इतने कितने तरीके संभव हैं? 45 तरीके, यानी कि ऑप्शन डी सही है। सोल्व ऐसे भी कर सकते थे, इसको 10 को 2 बार लिखा 2 प्लेस तक, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणा 1, 2 से डिवाइड कर रहा 5 और 5 नम 45, ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आसान प्रश्न है, बस समझने की बात है। एक व्यक्ति x के पास 4 प्रत्येक 1 2 3 5 10 रुपए के नोट हैं, इनमें से कितनी संख्या में विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं? इनमें से विभिन्न संख्या में विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं, इनमें से कितनी संख्या में कैसे कैसे धनराशि बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 5 और 10 के नोटों का प्रयोग करके। एक व्यक्ति के पास एक भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 भी है। कौन कौन सी धनराशि बनाई जा सकती है? एक तो 1 ही रुपया है, 2 रुपए हैं, 5 हैं और 10 हैं। इनके अलावा क्या होगा? ये तो सिंगल सिंगल से बनी, क्या पता वो 2 2 के जोड़ दे, 2 2 के जोड़े बना दे कि 1 और 2 को जोड़ दे तो 3 भी बन जाएंगी। 2 और 5 को भी जोड़ सकता है, 5 और 10 को भी जोड़ सकता है, इस तरह से बन जाएंगी। और क्या कर सकता है? वो 2 की जगह 3 को भी जोड़ सकता है, 4 को भी जोड़ सकता है, 4 है ना तो 4 को भी जोड़ सकता है। तो इनके अलावा और कैसे कैसे बन सकती हैं? 1 2 3 4 5 10, इतने रुपए तो मिले। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 1 प्लस 2 या फिर 1 प्लस 5 या फिर 1 प्लस 10। अलग धनराशि बन रही है ना, देखो यहाँ पे 3 बना है, यहाँ पे 6 बना है, यहाँ पर 11। ये तो 1 के लिए बने। इसके बाद में 2 किसके साथ मिलेगा? 1 के साथ तो मिल गया 2, यानी 3 रुपए तो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 2 प्लस 5 और क्या बनेगा? 2 प्लस 10, ये भी बन सकता है। 5 के लिए अगर बात करें तो 5 प्लस और क्या बनेगा? देखो 5 1 के साथ भी आ गया है, 5 2 के साथ भी आया, तो अब किसके साथ आएगा? 10 के साथ। और 10 की बात करें अगर, 10 किसके साथ मिलेगा? किसी सिंगल के साथ में। 10 किसी के साथ नहीं मिलेगा, देखो क्यों नहीं मिलेगा? 10 5 के साथ भी मिल गया, 2 के साथ भी मिल गया और 1 के साथ भी मिल गया। अभी हमने 2 2 जोड़े, तो हम 3 भी तो जोड़ सकते हैं, 3 को भी तो एक साथ ले सकते हैं। कैसे कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 5 है, या फिर 1 प्लस 2 प्लस 10 है। दूसरा तरीका ये है। अब 5 भी जोड़ दिया, 10 भी जोड़ दिया, 1 के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो बना दी। अब हमने जरूरी है 1 ही ले, इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? देखिए 1 प्लस 5 प्लस 10, ये भी तो ले सकते थे ना। 1 प्लस 5 प्लस 10, 1 के जितने केस थे वो बना रहे हैं सिर्फ 3 3 को लेकर के। इसके बाद में अगर 2 ही लेते तो 2 प्लस 5 प्लस 10, ये बना रहे होते हम। 2 प्लस 5 प्लस 10, ये भी तो बन जाता ना। 10 5 15 2 17, 17 रुपए तो अभी तक कहीं पर बने ही नहीं है। तो 2 5 और 10, 3 को लेकर के। अब देखो इसमें ये बने, अगर हम चारों को एक साथ लेते तो क्या लेते? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस, ये ले रहे होते। कितने बने? 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने तरीके आए? 15। आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 15 ऐसे तरीके हैं जो 1 2 3 5 और 10 का यूज करके आप अलग अलग धनराशि बना सकते हैं इन 15 तरीकों से। अब जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो इस तरह के क्वेश्चन अधिक मिलेंगे जिनमें फॉर्मूले नहीं लगेंगे, जिसमें केस बनेंगे। अब ये कैसे समझना है कि इसमें फॉर्मूला लगाएं या नहीं लगाएं? देखो जब भी ये नंबर्स है ना ऑप्शंस में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और जो केस है नंबर्स है, स्पेशली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो नंबर्स हैं आपके अगर 20 से छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, तो कोशिश करो आप केस बना लो। जैसे हमने यहाँ पर केस बनाए, जितने केस पॉसिबल हो सकते थे वो बनाए और वो आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन जब केस बना रहे होंगे तो सीक्वेंस में बनाएंगे। जैसे हमने सिंगल सिंगल वाले सारे केस बनाए, फिर एक से संबंधित जितने भी केस बन सकते थे वो बनाए। 2 2 के पेयर वाले, एक लिखा एक लिखा एक लिखा, एक वाले सारे बने, फिर 2 वाले बनाए, फिर 5 वाले बनाए। 10 वाला बनता ही नहीं तो इसलिए 10 वाला नहीं बनाया। फिर 1 से शुरुआत करी, 1 वाले जितने केस बन सकते थे वो बनाए, फिर 2 वाले जितने बन सकते थे वो बनाए, इसके आगे बनता नहीं। फिर हमने सारे बनाए। एक सीक्वेंस में बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन होगा। पर समझने की बात यह है, जब इस तरह के नंबर दिए हुए हो ना, तो आप कोशिश करें कि केस बना के करें, आसानी से सॉल्व होगा। इसी बात को हम और बेहतर तरीके से और भी समझेंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।